अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में लोग जिस पे अमाउंट नहीं लगाते वो है हेल्थ। एक थोड़ा सा इम्पैक्ट बना हुआ है कि दिस इज़ वेरी कॉस्टली, दिस इज़ वेरी कॉस्टली, लेकिन कि वो जब तक ख़राब नहीं हो जाएगी ना, उन्होंने हॉस्पिटल्स नहीं जाना, उन्होंने डॉक्टर्स को अवॉइड करना है। तो पाकिस्तान में ना हेल्थ इंडस्ट्री कॉस्टली है, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज़ होती हैं जिनको आप मीट करते हो तो आप प्रोग्रेस करते हो अपनी लाइफ में भी, अपने कैरियर में भी। पाकिस्तान में अगर मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात करूँ तो पाकिस्तान में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एवरकेयर हॉस्पिटल बेसिकली जो है लाहौर में अपना एक मुनफरिद टाइप का हॉस्पिटल है। 3 years इट वाज एस्टैब्लिश इन 2019 और नहीं, असल में कभी भी आपको ना अपनी हिम्मत नहीं तोड़नी चाहिए। आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि हर तरह के माहौल में ढलने की आप में कैपेसिटी हो। आपको अपना सेल्फ कंट्रोल वक्त के साथ साथ इम्प्रूव करना होता है, आपका पेशेंस लेवल इम्प्रूव होता है। यस, यू आर राइट, कॉर्पोरेट वर्ल्ड इज़ ए वेरी चैलेंजिंग वर्ल्ड। और अगर मैं देखूँ तो अब बहुत सारी फीमेल्स जो हैं, तकरीबन 65% कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो है फीमेल से भरा हुआ है। न्यू भी जितनी आ रही हैं, जितनी यंग फीमेल्स हैं, वो इसमें एक अच्छा कैरियर आपको मिलता है, आपकी ग्रोथ होती है, आपके KPIs होते हैं जिनको आप मीट करते हो तो आप प्रोग्रेस करते हो अपनी लाइफ में भी, अपने कैरियर में भी। तो लेकिन यहाँ पे हार्ड टारगेट्स होते हैं, आपको डिलीवर करना पड़ता है, अदरवाइज यू विल बी आउट फ्रॉम द सर्कल। सो दैट इज़ ए रिमार्केबल थिंग कि जिसमें आपको साथ साथ कंटिन्यूस है कि आपने अपने आप को बेहतर करना है। पाकिस्तान में अगर मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात करूं तो पाकिस्तान में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मेल डोमिनेंस है, बट ये है कि वो शायद एक लिहाज से बेहतर भी है। बहुत सारी हमारी कॉर्पोरेट फर्म्स हैं जिनको फीमेल्स रन कर रही हैं, क्योंकि जो डिसीजन मेकिंग पावर और जो अपने विजन को ब्रॉडर वे में देखना, दूर तक देखना, वो काफ़ी हद तक आपको मेल्स जो हैं उसमें डायरेक्शन देते हैं। आपको उनकी एडवाइस की ज़रूरत पड़ती है और सर्टनली आप उस पर अमल करके काफ़ी हद तक आगे भी बढ़ते हो, ज़िंदगी में भी पर्सनैलिटी भी अच्छी होती है। मुझे इस जर्नी में जो है बहुत सपोर्टिव हेड्स मिले अल्हम्दुलिल्लाह। और जब से मैंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक्चुअली जब व्हेन आई स्टेप इन दिस वर्ल्ड कॉर्पोरेट में, तो मुझे अच्छे बॉसेस ही मिले। एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू रहा कि दे ऑल आर मेल। जो हमारे करंटली ग्रुप CEO हैं इरफान खान साहब फॉर द एवरकेयर ग्रुप, सो ही इज़ ऑल्सो वेरी इन्फ्लुएंसिंग पर्सनैलिटी, ही इज़ ऑल्सो वेरी रेविशिंग पर्सन, ही इज़ अ वेरी लर्नड मैन एंड ही इज़ अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन। सो वो इम्पैक्ट देते हैं पूरी टीम के ऊपर। एवरकेयर हॉस्पिटल बेसिकली जो है लाहौर में अपना एक मुनफरिद टाइप का हॉस्पिटल है और ये बेसिकली इंटरनेशनल हॉस्पिटल है, ठीक है। इसके पीछे जो है फाइनेंशियल इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं। वी हैव 8 to 9 फाइनेंशियल इंटरनेशनल पार्टनर्स, जिसमें फिलिप्स है, मेट्रॉनिक्स है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, TPG है, IFC है, एंड दे ऑल गेट टुगेदर। और उन्होंने डेवलपिंग कंट्रीज़ में हॉस्पिटल्स बनाए हैं, मेडिकल क्लिनिक्स बनाए हैं to serve the community, to make them a very good, to give a good service over there, right, for the people of the country. इसके अलावा एवरकेयर पाकिस्तान में लाहौर में है और ये 250 bedded हॉस्पिटल है और माशाल्लाह इट्स गोइंग वेरी वेल फॉर द पास्ट 2-3 years. इट वाज एस्टैब्लिश इन 2019 और इसके अलावा हमने रिसेंटली जो है ना DHA में फेज़ 6 में अपना एवरकेयर हेल्थ केयर सेंटर शुरू किया है। वो भी इंशाल्लाह काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है और आगे भी बढ़ेगा। और वो इसीलिए किया है क्योंकि हमारा मिशन है ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को अगर आप देखें और सर्विसेज को देखें, तो अगर मैं बात करूं 10-15 साल पहले की, तो वो उस लेवल पे नहीं थी जितनी अब इनोवेटिव हैं, जितनी अब जदीद हैं, जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आगे जा चुकी है। एवरकेयर ने वो नाम अचीव किया है, वो सर्विसेज लेवल दिखाया है लोगों को, और लोगों को कम्युनिटी में जाके हमने अवेयरनेस दी है। सबसे स्ट्रॉन्गर पॉइंट जो हमारा रहा है वो ये है कि हमारे पेशेंट केयर अच्छा है, हम क्वालिटी की बात करते हैं, हम एथिकल वैल्यूज़ की बात करते हैं, हम पेशेंट्स को तंग नहीं करते हैं, हम पेशेंट्स को कोशिश करते हैं कि उसे एडजस्ट करें, अब्जॉर्ब करें और उसको उसकी अफोर्डेबल रेंज में लेकर आएँ। एक थोड़ा सा इम्पैक्ट बना हुआ है कि दिस इज़ वेरी कॉस्टली, दिस इज़ वेरी कॉस्टली, लेकिन पाकिस्तान में ना हेल्थ इंडस्ट्री कॉस्टली है, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज़ उतनी ही कॉस्टली अब हो चुकी हैं जितना आपका अपना सेल्फ। अगर आप देखें तो आपने अपने क्लोथिंग की भी जो है एक इमेज रखना है, बिल्ड रखना है, आपने अपने हेयर का भी एक इमेज बिल्ड रखना है, आपने अपनी हर चीज़ को, अपनी गाड़ी, घर, हर चीज़ पे एक स्पेसिफिक अमाउंट लगानी है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में लोग जिस पे अमाउंट नहीं लगाते वो है हेल्थ, कि वो जब तक ख़राब नहीं हो जाएगी ना, उन्होंने हॉस्पिटल्स नहीं जाना, उन्होंने डॉक्टर्स को अवॉइड करना है। तो हमने आम लोगों की रीच रखी,
हमने जो मिशन था उसका यही था कि तमाम सर्विसेज को इम्प्रूव किया जाए, न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई जाए। हमारे पास 45 से प्लस स्पेशलिटीज़ हैं और बहुत ही वेल नोन डॉक्टर्स जो लाहौर के हैं, ओवरऑल पाकिस्तान के, वो यहाँ बैठते हैं। ओपीडी में वी आर हैविंग लाइक मोर देन 250 डॉक्टर्स। तो तमाम डॉक्टर्स ने जॉइंटली एफर्ट की, पूरी हमारी टीम ने एफर्ट की विद द विजन ऑफ आवर ग्रुप CEO एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मिस्टर उज़ैर। देखें, एक हॉस्पिटल अगर आप देखें ना तो आपको शायद फ्रंट फेस पे सिर्फ डॉक्टर, नर्सेज और पेशेंट नज़र आएंगे, लेकिन इसके पीछे एक पूरा स्ट्रक्चर है, इसके पीछे तमाम डिपार्टमेंट्स हैं। वही जो भी मैं शो से पहले आपसे बात कर रही थी कि वी आर हैविंग प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, वी आर हैविंग HR डिपार्टमेंट, वी आर हैविंग बिजनेस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो कि आपके सेल्स का काम करता है, पार्टनरशिप्स का काम करता है। वी आर हैविंग क्वालिटी डिपार्टमेंट जो कि सारी क्वालिटी देख रहा होता है, पेशेंट केयर देखता है। देन वी हैव ऑपरेशंस डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो कि कंसल्टेंट्स की ऑनबोर्डिंग वगैरह में इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा हमारा पूरा एक 9 ऑपरेशन थिएटर्स हैं हमारे पास, तो वी हैव ए 5 फ्लोर बिल्डिंग। सो उसकी पूरी मैनेजमेंट देखना, उसको पूरा रन करना। इसके अलावा हमारा एक पूरा ब्रांडिंग मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। सो ऑल टीम एफर्ट, यू नो, वी आर हैविंग लाइक मोर देन 800 एम्प्लॉयज़ हियर। सो इतनी बड़ी टीम पीछे काम कर रही होती है और साथ में आपके कंसल्टेंट्स काम करते हैं, तो फिर आपको ये विजन मिलता है और ये इम्पैक्ट मिलता है। बिल्कुल, आई एग्री। हमारा एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट नर्सिंग का है। नर्सिंग इज़ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट डिपार्टमेंट इन एवर केयर हॉस्पिटल, और सबसे ज़्यादा टीम नर्सिंग की है। हाउसकीपिंग है, हाउसकीपिंग का बहुत बड़ा रोल है। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा रोल है। तो ये वो डिपार्टमेंट्स हैं जो डे एंड नाइट पेशेंट्स के साथ होते हैं, जो डे एंड नाइट लोगों को इंगेज कर रहे होते हैं, जो डे एंड नाइट लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। आप देखें, जब भी कभी वेदर का इशू होता है, कोई भी खुदा न खास्ता कोई भी इमरजेंसी मामला होता है, तो उसमें ये डिपार्टमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। पिछले साल अगर आपको याद हो जो हैवी वेन्स हुई थी लाहौर में, तो यू नो आवर ऑल दीज डिपार्टमेंट आर इंटरलिंक्ड के वो काम करते हैं और तमाम एम्प्लॉयज़ मिलजुल के काम कर रहे होते हैं। तो नर्सिंग का बहुत इम्पैक्ट है, क्योंकि अगर आपकी नर्सिंग केयर बेहतरीन है तो फिर आपकी पेशेंट केयर बहुत अच्छी होती है। मैंने देखे, मुझे 2 साल हो चुके हैं तकरीबन एवर केयर में काम करते हुए, और यूनिकनेस का पॉइंट निकलता है यूनिक थिंकिंग से। जब आपकी थिंकिंग यूनिक होती है तो आप उसका इम्पैक्ट भी क्रिएट करने के जो है ना काबिल हो जाते हो। पाकिस्तान में अगर आप देखें तो बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, एंड आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि मैंने 2 हॉस्पिटल्स में भी काम किया है। मैंने फातिमा मेमोरियल ग्रुप के साथ भी काम किया, विच इज़ ए नोन ग्रुप ऑफ लाहौर एंड पाकिस्तान, और मैंने उनकी भी सारी जो है ऑपरेशंस वगैरह देखे हैं, समझे हैं, और मतलब उनकी पूरी वर्किंग भी देखी है मैंने। तो दैट्स ऑल्सो ए फॉर्चुनेट पार्ट। उसके अलावा मैंने उधर से आके जब एवर केयर ग्रुप ज्वाइन किया तो मैंने यहाँ का भी कल्चर देखा, विच इज़ ए टोटली डिफरेंट कल्चर, विच इज़ वेरी सोफिस्टिकेटेड, वेरी मॉडर्न कल्चर, प्रोग्रेसिव कल्चर। यहाँ पे आपको बढ़ने का मौका मिलता है, यहाँ पे आपके विजन को रिस्पेक्ट दी जाती है, आपकी वॉइस को रिस्पेक्ट दी जाती है, और तमाम एम्प्लॉयज़ को इक्वल लेवल पे ट्रीट किया जाता है। तो ये चीज़ एक तो डिफरेंट है। दूसरा, जब हमने यहाँ पे बात की इम्पैक्ट लाने की, जो आपने मेंशन भी की है, वो ये है कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जो फॉर प्रॉफिट में होते हैं, जो ज़कात कैंपेन्स भी कर रहे होते हैं, प्रॉफिट के लिए बिज़नेस भी कर रहे होते हैं, लेकिन वो कम्युनिटी के लिए कुछ नहीं कर रहे होते। तो हमने 2 साल पहले जो विज़न हमें दिया गया उसमें ये था कि आपने कम्युनिटी की सर्विंग करनी है।